भिवानी कोठी में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी लोगों की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने हरियाणा की राजनीति में हुड्डा और उनके पिता पुत्र को अब की बार भी जमकर लताड़ा और कहा कि बीजेपी सही तरीके से काम कर रही है और केजरीवाल और दिल्ली पर भी उन्होंने बड़ी चुटकी ली। इसके साथ साथ जब मीडिया ने मोहनलाल बड़ौली के रेप केस पर सवाल किया तो किरण चौधरी क्या बोली, सुनिए। काफी दिनों का, अभी तो 10 दिन पहले तो यहीं पे थी। अब आप जानते हो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है और वहाँ पे ड्यूटीज लगी हुई हैं हमारी। तो चुनाव जो है उसमें तो सुबह से लेके शाम तक प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो है जन समस्याओं के लिए मैं आती हूँ। आप देख ही रहे हो, 2,500 3,000 आदमी एक टाइम आता है, 6 घंटे लगते हैं मुझे। तो सारों को जो है मान सम्मान के साथ जो है बिठा कर उनके पर्चे लेती हूँ और जो काम जो होने वाले काम है वो हम करवाते हैं। मैडम 100 दिन हो चुके हैं हरियाणा सरकार के, तो क्या लगता है जो कार्य शैली हरियाणा सरकार की क्या लोगों की उम्मीदों पर खराब कर रही है? देखिए, माननीय सीएम साहब जो हैं, आप देख ही रहे हो, सारे के सारे 24 घंटे लगे रहते हैं। काम जो है सरकार अपना शुरू कर चुकी है। दिल्ली का चुनाव भी है, इसलिए आधों की तो ड्यूटी जो है दिल्ली के अंदर लग रही है। और जो जनहित के काम हैं, जो विकास के काम हैं, वो बहुत तेजी से आगे होंगे। दिल्ली चुनाव की बात की मैम, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी प्रयास कर रही है, कांग्रेस को क्या लगता है क्या नतीजे रहने वाले? कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और क्योंकि वहाँ तो वो हाल हो गया जैसे यूपी के अंदर कांग्रेस का हाल है, और हरियाणा के अंदर जो आगे आने वाले समय में भी होने वाला है। जहाँ तक आम आदमी की बात है, 10 साल जो हैं आम आदमी ने राज कर लिया। केजरीवाल जी से अब सब लोग जो हैं ऊब चुके हैं और सब जानते हैं कि केंद्र के अंदर सरकार जो है वो भाजपा की है। और अगर विकास को तेज गति देनी है तो नीचे भी सरकार डबल इंजन की जब होगी तभी जो है दिल्ली के अंदर जो है विकास कार्य हो पाएंगे और ईमानदारी के साथ जो है वो विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 10 साल जो है मौका दे के देख लिया। जो उन्होंने वायदे करे थे वो वायदों के ऊपर पूरे खरे नहीं उतरे हैं। दिल्ली वालों का जो हाल हो रहा है, दिल्ली तो जो है मिनी इंडिया है। सारे हिंदुस्तान से जो हैं लोग जो हैं दिल्ली के अंदर आते हैं, पर जिस तरह की गंदगी है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं सड़कों के, पानी के, बिजली के, जो है ये व्यवस्था घर की जो है पूरी तरह से कोई भी व्यवस्था नहीं है भारी दिल्ली के अंदर, जो आप देख रहे हो ल्यूटियंस दिल्ली को छोड़कर। तो लोग जो हैं अब अपना मन बना चुके हैं और उन्हें मालूम है कि अब केंद्र सरकार में भाजपा सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, मोदी जी की, वो नीतियां ऐसी हैं जो देश को आगे लेके जाने वाली हैं और बहुत विकसित भारत की तरफ जो है हमने बढ़ना है। तो दिल्ली को भी जो है भाजपा सरकार लेकर आनी है। मैडम जी, कि बनते बनते कांग्रेस की सरकार रह गई, लेकिन अब तक उनकी गुटबाजी खत्म हुए हुए है, तो हरियाणा में कांग्रेस को कैसे? आपने देखा एक वायरल हुआ है अभी वीडियो संपत सिंह जी का, वहाँ पे और भी बहुत सारे बैठे हुए नीचे, घोड़ेला जी और वो सारे के सारे बैठे हुए हैं, तो खुलकर बोल रहे हैं भैया। तो ये असलियत तो सामने आनी ही थी। तो जो जहाँ पर एक व्यक्ति विशेष ने, उसने और उसके बेटे ने, बाप बेटे ने जो हालात हरियाणा के अंदर करे, ये तो एक किस्म की लोगों के साथ भी गद्दारी ही थी कि जिस तरह से उन्होंने, उनका जो आचरण था उसके कारण जो है लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। बडोली पर जो आरोप लग रहे हैं मैम, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार आवाज भी उठा रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, राजनीति के अंदर राजनीति से प्रेरित होकर भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, आप इस बात को जानते हैं। और ऐसे जो आरोप हैं इनके ऊपर जो है तहकीकात हो रही है और वो उस कानून अपना कार्रवाई करेगा। लेकिन जो है वहाँ पे उसके अंदर तो अलग अलग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो एक औरत ने भी कहा कि जो जिसका नाम कंप्लेनेंट के अंदर लिखवाया गया है कि मैं तो थी नहीं वहाँ पर। तो ये तो सारे सरेआम जो है झूठ साबित हो ही रहा है। और बाकी तो आप जानते हो राजनीति के अंदर ये स्तर गिर चुका, ये हालात हो चुके हैं कि बहुत निचली स्तर पे राजनीति आ गई। लोहारू में भी एक ऐसी छात्रा का सुसाइड का मामला है, कांग्रेस के विधायक पर आरोप लग रहे हैं। वही मैंने कहा ना, जो जहाँ पर भी ये काम हो रहा है उसकी तहकीकात हो और जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। किसान भी सड़कों पर है, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह से? किसानों के साथ तो बातचीत जो है केंद्र सरकार की हो गई है और वो डालेवाल साहब भी जो हैं उन्होंने अपना, उनका जो था वो मेडिकल का भी वो सारी बात हो गई है और उनको बुला लिया है दिल्ली में। तो वो तो किसानों को तो देखो, अभी मैं गांव जगराम बास में थी, पाडड़ा में,
किसान, ये बात सारे किसान ही भाई थे, सब मेरे को एक बात उन्होंने कही, कहते बहन जी ये सरकार ने तो हमारी मौज करवा दी है। 24 फसलों के ऊपर जो हमारे को एमएसपी दी है, बाजरा जो 500-600 रुपए प्रति क्विंटल भी नहीं बिका करता था, आज 2650 प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो ये तो उस किसानों का ही हित का काम है। तो ये तो हमारी सरकार, बीजेपी सरकार ने करवाया है। और बड़े खुश होके सारी बात जो है, आज ही अभी मैं वहां से सीधा आ रही हूँ, सभी ये कह रहे थे, कहते कोई माने या ना माने, सच्चाई तो ये है। और जो पंजाब के जो किसान भाई हैं, उनको भी मैं दरखास्त करूंगी कि वो अपने जो वहां पर केजरीवाल जी की सरकार है, उनको बोलें कि जैसे हमने एमएसपी दी है, जैसे हम सुविधा दे रहे हैं अपने किसान भाइयों के, उनके खातों के अंदर पैसे भी भिजवा रहे हैं हर महीने, आप भी ये काम करिए।